शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जनता दर्शन के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी की पंचायत समिति लाड़पुरा क्षेत्र के गांव में 4 दिवसीय जन हिताय जन सुखाय पद यात्रा निकालेंगे। 13 मार्च शुक्रवार से प्रारंभ होकर यात्रा 16 मार्च को संपन्न होगी। यात्रा विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों से होकर निकलेगी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने यात्रा का नाम जनहिताय जन सुखाय पद यात्रा रखा है। मंत्री दिलावर ने आज आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। लगभग 30 गांव की पदयात्रा कर रहा हूं, जिसका नाम जनहिताय जन सुखाय रखा गया है। ये 4 दिवसीय पदयात्रा है और ये पहले दिन लगभग 10 बजे से प्रारंभ होगी। उसके बाद हमारी पदयात्रा 8 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं गांव में ही रात रहेंगे, वहीं भोजन करेंगे और लोगों से मिले जुलेंगे। उन गांव के सब लोगों से मिलना जुलना है, सबसे बात करना है, उनकी बात को सुनना है। यदि कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी करना है। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के सभी लोगों को। जो किसानों का जो फसल का समर्थन मूल्य है, विशेषकर अभी गेहूं और सरसों आ रहे हैं, कटाई चालू हो गई है। सरसों गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य घोषित किया था, उसमें 150 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया है। इस प्रकार से सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपया है, काफी अच्छा है। और चारों दिन में पदयात्रा में कार्यकर्ता मिलने वाले काफी लोग साथ में रहेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमारी पदयात्रा में साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वन विभाग की इलाके से निकलेगी तो वन विभाग के, क्योंकि सारे गांव वन विभाग, सारे क्या लगभग 50% गांव वन विभाग के आते हैं। मेरी वन विभाग के अधिकारी से बातचीत हो रही है। वह 3 गांव को छोड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पदयात्रा कर सकते हैं। दामोदरपुरा, गिरधरपुरा और कोलीपुरा न जाए, क्योंकि उधर टाइगर का मूवमेंट है। हमने उनकी बात को स्वीकार करके हमको कर दिया कि हम उन गाँव में नहीं जाएंगे। सर, अभी भी कुछ गांव हैं जो बफर एरिया में आते हैं, वहाँ क्या आपको जानकारी है सर? अभी कि आपने अच्छा काम किया, पूल वाला एरिया बिल्कुल छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट है वहाँ पर, तो कहीं किसी प्रकार की घटना भी, बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन अभी भी कुछ बफर में आ रहे हैं, तो आपको जानकारी है सर इसकी? जानकारी बफर एरिया में जो दूसरे गांव है, बफर एरिया का तो हो गया सर, केशवपुरा है, मंदरगढ़ है, जो भी है। हाँ। तो इसकी जानकारी सर आपने बफर एरिया की? हाँ, जानकारी है। वहाँ जाते रहते हैं हम लोग। कई बार हम गए हैं और वहाँ ऐसा कुछ नहीं से कोई खतरा हो, और न ही वन विभाग वालों ने हमको स्वीकार के कहा है कि वहाँ न जाए और कोई खतरा अनुमति की जरूरत नहीं है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनुमति की कोई जरूरत नहीं है सर। बफर जोन में निकाल सकते हैं ऐसा? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वन विभाग वालों ने इस पर आपत्ति दी। सर, जिस तरीके से आपने जो अभी समय लिया है, जो विशेष कुछ बात किलोमीटर लगभग मेरा अनुमान है ये लगभग रहेगी 18-36 54 किलोमीटर के आसपास। सर, 3 गांव आपने छोड़ दिए, तो ये 2 गांव हो रहे हैं, इनको क्या नहीं छोड़ना चाहिए? कौन सा गाँव? बफर वाले ना सर, बफर वाले जिसमें टाइगर का भी मूवमेंट रहता है। नहीं रहता, वन विभाग वालों ने कहा है कि हमको पूरी जानकारी हम साथ रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं सर। निकाल सकते सर, जो बफर जोन में निकाल सकते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वन विभाग वालों ने मेरे को जानकारी दी है। और यदि वो कहेंगे कि इधर खतरा तो नहीं जाएंगे, अनुमति सर इसके लिए, जैसे आपने अच्छा किया कि तीनों गांव कोल वाले छोड़ दे, क्या बफर के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है? क्योंकि आप तो सर ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वन विभाग वालों ने ऐसा मुझे बताया भी नहीं कि कितना अनुमति लेना चाहिए। उनका से आप पढ़ा सकते, जा सकते हैं। लेकिन सर आपको तो ये है कि भाई बफर में निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए।
चौधरी कौर को तो आपने वहाँ पर पहले से ही लोग रह रहे हैं, गाँव है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसके लिए लिखित अनुमति दी है या नहीं ली है? ना तो हमने लिखित में अनुमति उनसे मांगी, न उन्होंने लिखित में अनुमति दी, लेकिन मौखिक रूप से हमारी बातचीत हुई है। यात्रा में कितने लोग रहेंगे? आप जितने लोग साथ में आएंगे वो सब रहेंगे। तो उद्देश्य क्या है साहब? उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य लोगों से मिलना जुलना और उनकी समस्याएं सुनकर के। अचानक नहीं बना, मैंने लगभग 2-3 महीने पहले भी रामगंडी में किए, 3 दिन की पदयात्रा थी, 57 किलोमीटर की। मैं पदयात्रा करता रहा हूँ। मैंने पहले 50-50 दिन की जो लगभग 1200-1300 किलोमीटर की पदयात्राएं थी, वो 2 बार रेगुलर की है। उससे क्या लाभ मिला लोगों को आपकी पदयात्रा से? मैंने तराजू में तो तोला नहीं, वो तोला नहीं, तराजू बना नहीं अभी का, लेकिन ये कह सकता हूँ कि लोगों से मिलना जुलना हुआ और जो उनकी समस्याएं थी उसमें से। सर, जब आप लोगों से मिले तो आपके सामने कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो सामान्य स्तर पर जो देखी गई? देखो, समस्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है सर, मगर समस्याएं जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक कोई समस्या रहती है। जिसके पास मोटरसाइकिल होती है उसकी समस्या है कि कार क्यों नहीं है, जिसके पास कार होती है उसकी समस्या ये है कि हेलीकॉप्टर। लेकिन सबसे बड़ी गाँव में समस्या ये आ रही है कि गाँव तो अभी भी गंदे है और कई जगह गंदगी फैली हुई है, वहाँ सही एक मिनट की बात कर रहा हूँ। ये पहला कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का और भजन लाल जी का, उनके नेतृत्व में राजस्थान में गांव में सफाई होने लगी है। कभी सोचा ही नहीं था कि गांव में सफाई भी होना चाहिए, और हमने सबको निर्देश दिए हैं हर गांव में रोज सफाई होना चाहिए, रोज कचरे की गाड़ी जाना चाहिए कचरा लेने के लिए, साफ सुथरा गांव दिखना चाहिए। उस पर काफी प्रगति हुई है और हमको 30 से 40% की सफलता मिली है। और कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद देखेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश होगा तो उसका नाम राजस्थान होगा। कहीं भी अभी भी बहुत सारे सरकारी स्कूल है जिनमें जर्जरी पड़े हैं अभी भी। ऐसा है हमारे यहाँ 65,000 के आसपास जिसमें से कुछ विद्यालय हो सकते हैं भी सही, क्योंकि कांग्रेस ने विद्यालय की भवन बनाने का पहले देखा ही नहीं था। हम जो नए विद्यालय बना रहे हैं उसमें उसकी तिथि लिखेंगे कब निर्माण हुआ है और कब इसकी अंतिम तिथि होगी जब ढा देना चाहिए, ताकि ये समस्या आगे नहीं आएगी। कई निर्माण हुए हैं मगर उसमें अभी भी कहीं ना कहीं दरारें दिखने नजर आ गई हैं। ऐसा कई निर्माण नए हुए हैं, उनमें भी दरारें आई हैं, नए स्कूलों में भी। देखो, ऐसा होगा और ध्यान में आएगा, शिकायत होगी हमारे ध्यान में आएगा तो निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसका IN भी होगा। बढ़ते गैस दामों को लेकर भी गैस की समस्या बनी है, गैस की जो किल्लत हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, सरकार का क्या रूप? पहले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और सबको निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी न हो।